हवन एक ऐसा हिंदू धर्म में अनुष्ठान होता है जिससे कि आपके घर की जो है वो सारी ऊर्जाएं सही हो जाती हैं, सब सकारात्मक हो जाती है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धि के लिए बहुत से लोग हवन कराते हैं, भांति भांति प्रकार के हवन कराते हैं अपने घर के वातावरण को अच्छा करने के लिए, ग्रहों को शुभ करने के लिए भी हवन किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न तब होती है जब आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उस हवन की बची हुई राख का आप क्या करें, क्योंकि वो राख बहुत ही कल्याणकारी होती है, क्योंकि उसमें अग्निदेव का आशीर्वाद होता है, मंत्रों की वाइब्रेशंस होती हैं और जो भी आपने उसमें सामग्री प्रयोग की है उस सामग्री का भी सकारात्मक प्रभाव होता है। इसलिए वो राख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उस राख का किया क्या जाए, और लोग उठा करके ऐसे ही किसी पेड़ में डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं और उसको अपने घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उनको ये चीज का ज्ञान ही नहीं होता है कि उस हवन की राख का हम क्या क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि उस हवन की पवित्र राख का आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका जो हवन का प्रभाव है वो 4 गुना बढ़ जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज हम हवन की राख के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे और जानते हैं उस हवन की राख का हमको क्या क्या करना है। सबसे पहला उपाय क्या होता है? सबसे पहला उपाय ये है कि उस हवन की राख को आपको जो है वो सहेज कर रखना है। एक डिब्बी में थोड़ी सी राख रख लीजिए। उस राख का नित्य आप तिलक करें। उस राख का तिलक करने से आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा और आपका किस्मत भी आपकी चमकने लग जाएगी और रास्ते में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। पूरा परिवार कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि घर का एक ही व्यक्ति कर सकता है। उस राख का तिलक परिवार का हर सदस्य कर सकता है। आप उसको थोड़ा सा गंगा जल से गीला करके भी तिलक कर सकते हैं, क्योंकि सूखी राख से तिलक करने में तिलक झड़ जाएगा, इसलिए आप उसको गंगा जल से हल्का सा गीला करके कर सकते हैं, नहीं तो शुद्ध जल से भी कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग इसका ये है कि आप जो है उस हवन की राख को, थोड़ी सी हवन की राख लीजिए, उसको लाल कपड़े में बांधिए। लाल कपड़े में बांधने के बाद उसको अपने घर के मेन गेट पे लटका दीजिए, कहीं भी बांध दीजिए कोने में। इससे क्या होगा? इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी ही आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं सकती है, किसी की नजर नहीं लग सकती है। नजर दोष से सबसे ज्यादा आपके घर की सुरक्षा होती है यदि आप अपने घर की हवन की राख को लाल कपड़े में बांध करके अपने गेट में बांध देते हैं तो। अब जानते हैं तीसरा उपाय क्या होता है। तीसरा उपाय यह है कि आप जो है थोड़ा सा जल लीजिए, किसी लोटे में, किसी भी चीज में थोड़ा सा जल लीजिए। उस जल में आप थोड़ी सी राख मिला दीजिए, उसको घोल बना लीजिए। अब इस घोल का छींटा बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है ताकि वो खत्म हो जाए। उस घोल का छींटा आप अपनी देहरी पर दीजिए। जो भी आपकी मेन एंट्रेंस है, जहां पर देहरी होती है, वहां पर आप उसका छींटा देंगे तो भी आपके घर की सुरक्षा होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक उड़ती हुई ऊर्जा, कैसे भी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। आपके घर में जो भी चीज आएगी छन के आएगी। इसलिए ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय होता है हवन की राख का। हवन की राख वेस्टेज नहीं है, हवन की राख बहुत ज्यादा प्रभावशाली चीज होती है। इसको ऐसे आपको नहीं फेंकना है, आप इसको संभाल करके रख लीजिए। तो अगर पूरी नहीं रख सकते तो एक डिब्बी में आप थोड़ी सी राख संभाल करके अवश्य रख लीजिए। और बाकी आप कहां फेंकेंगे, ये है आपका चौथा उपाय। बाकी की राख आप जो है वो पीपल के पेड़ में डालेंगे। क्यों पीपल के पेड़ में डालेंगे? क्योंकि पीपल के पेड़ में सारी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन संडे के दिन नहीं डालने जाना है आपको। और आप किसी भी दिन जाकर के वो सारी राख पीपल के पेड़ में डाल करके वहां नमन करके आप आ जाएंगे।
इससे क्या होगा, क्योंकि वो सारे देवी देवताओं का वास होता है वहां पर, इसलिए उसका भी आपको शुभ फल मिलेगा। आपको उस हवन का 100 गुना फल मिलेगा अगर आप उसकी राख को पीपल के वृक्ष में डाल देते हैं तो। ये बहुत अच्छा उपाय होता है अपने हवन के प्रभाव को कई गुना करने का। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप उस हवन की थोड़ी सी राख को अपने घर के तुलसी के पेड़ में डाल सकते हैं। तुलसी के पेड़ में भी आप डालेंगे तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। राख वैसे भी पौधों के लिए बहुत कल्याणकारी होती है। राख डालने से पौधे अच्छे ग्रो करते हैं, और जब आपके हवन की राख से वो ग्रो करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद ही प्रदान करेंगे। और पेड़ों का आशीर्वाद जो है वो आपके लिए इतना अच्छा होगा कि कभी भी आपको ऑक्सीजन से संबंधित, सांस से संबंधित कोई रोग नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत शुभ चीज होती है, बहुत शुभ क्रिया होती है जो कि आपको हवन की राख से करना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं फेंक सकते कोई बात नहीं, आप हवन की थोड़ी सी राख अगर पीपल के पेड़ में और तुलसी जी के पेड़ में डाल के आएंगे तो सांस संबंधी रोग आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी पेड़ ना मिले तो सबसे अच्छा अपने घर के तुलसी के पेड़ में डाल दीजिए। आप पेड़ आपको दुआएं देंगे। अब और उस हवन की राख का आप क्या कर सकते हैं? एक हो गया कि आप तिलक लगा सकते हैं, देहरी पे लटका सकते हैं, अपने घर की देहरी पे इसका छिड़काव कर सकते हैं, और आप अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी प्रकार के चर्म रोग से ग्रसित हैं तो आप उस थोड़ी सी राख को अपने नहाने के पानी में डालें और उससे आप नहाएं। आप थोड़ी सी राख को अलग से बाथरूम में रख लीजिए और रोज नहाने के पानी में चुटकी भर राख डाल करके नहाइए। इससे भी आपके जो भी ग्रह दोष है वो भी सही होते हैं। अगर आपको कोई चर्म रोग है तो वो भी सही होगा और आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। सारी नकारात्मक ऊर्जा जो आपके ऊपर होगी, कोई नजर दोष होगा, किसी भी प्रकार की उड़ती हुई हवा होगी, तो वो भी इससे दूर हो जाती है अगर आप अपने नहाने के पानी में जो है वो हवन की राख डाल के प्रयोग करते हैं तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। अब आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए वो जानते हैं। आपको कभी भी हवन की राख को कूड़े में नहीं डालना चाहिए। कभी भी हवन की राख को ऐसी जगह नहीं फेंक के आइए जहां पर उसका निरादर हो, क्योंकि अगर उसका निरादर होगा तो आपके हवन का फल आपको पूर्ण नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके घर के जो हवन होता है उसकी राख को आप कभी भी इधर उधर ना डालें। बहुत से लोग क्या करते, कोने में जाते, घर से निकले गली के कोने में डाल के चले आए। ये बहुत गलत होता है। आपने जो भी पुण्य किया वो आपने स्वयं ही समाप्त कर दिया। इसलिए कभी भी कूड़े में नहीं डालें, किसी गली के कोने में मत डालिए। आप पेड़ में डाल के आइए, वो भी पीपल के पेड़ में डाल के आइए, और बाकी जो प्रयोग है वो भी करिए। तो इससे आपके हवन का आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Thanks, Slipper, for being a part of my journey.